प्यार, मोहब्बत, भरोसा, ऐसे ऐसे जो शब्द होते हैं, इनके एक मायने होते हैं। हाय गाइस, मैं मीनाक्षी कपूर एक बार फिर से हाजिर हुई हूँ आप सभी के समक्ष, इस आशा में कि आप सभी सुखी होंगे और संपन्न होंगे। मैंने ये चीज़ इसलिए बोली है कि जब हम प्यार का नाम सुनते हैं तो इंसान के शरीर में एक अलग सी तरंगे बहने लग जाती हैं। जब नाम आता है प्यार, मोहब्बत, भरोसा, हम एक अलग ही दुनिया में चले जाते हैं और जो भी लोग होते हैं वो कुछ अलग सा फील करने लग जाते हैं, अलग सा महसूस करने लग जाते हैं। लेकिन जब वही प्यार, मोहब्बत, भरोसा जब पता चलता है कि ये तो सिर्फ आपने किया था, ये तो आपकी तरफ से था, सामने वाले इंसान ने तो आपसे कभी प्यार किया ही नहीं था, सामने वाले इंसान को तो आपसे कभी मोहब्बत थी ही नहीं, सामने वाले इंसान ने तो आपके ऊपर कभी भरोसा किया ही नहीं था, या वो इंसान भरोसे के लायक ही नहीं था। और जब ऐसी बातें किसी के भी सामने आती हैं, चाहे रिश्ता कोई भी हो, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, हस्बैंड वाइफ हो, या परिवार हो, या दोस्ती हो, कुछ भी हो, जब एक समय पर आके ये पता चलता है कि वो सारी चीज़ें गलत थी, उसने कभी, सामने वाले इंसान ने कभी हमारे पर भरोसा नहीं किया, सामने वाले इंसान ने हमें कभी प्यार नहीं किया, वो तो हमारे साथ सिर्फ धोखा करता रहा, चाहे वो कोई भी हो, उस समय उस इंसान के पैरों के नीचे से ज़मीन सरक जाती है। जब किसी एक गर्लफ्रेंड को ये पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड उसके साथ रहते रहते भी, उसके साथ रिलेशनशिप में होते हुए भी वो 10-10 लड़कियों को सेम डायलॉग मारता था, 10-10 लड़कियों को एक साथ घुमाता था। जब एक पत्नी को ये पता चले कि मेरा पति घर पे तो बड़ी शराफत से निकलता था, बड़ी शरीफ शक्ल बना के निकलता था, और बाहर जाके ना जाने कितनी लड़कियों के साथ में रंग रलिए मनाता था। जब किसी एक लड़के को ये पता चले कि उसकी गर्लफ्रेंड उसको चीट कर रही है, जब किसी एक पति को ये पता चले कि उसकी वाइफ उसको चीट कर रही है, वो जो एक पल होता है, वो जो घड़ी होती है, उसको बयां करना बहुत मुश्किल होता है, उसको एक्सेप्ट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। इंसान जो है स्तब्ध हो जाता है, उसको समझ ही नहीं आता है कि मैं क्या तो बोलूं, किससे बोलूं, कहाँ से शुरू करूं, कहाँ ख़त्म करूं, किसके सामने रोऊं जाकर। उस समय उस इंसान की कंडीशन ये हो जाती है। तो कहाँ रह गया ये प्यार, मोहब्बत, भरोसा जैसे शब्द? कहाँ रह गई इन शब्दों की अहमियत हमारे समाज के अंदर? और ये मैटर एक समाज का नहीं है, ये हर एक इंसान का है, क्योंकि इंसानों में इंसानियत होनी चाहिए इन चीज़ों को पूरा करने के लिए। समाज नहीं आता है, ये कोई कॉलेज या स्कूल का कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये कोई किताब नहीं है कि आपने पूरी किताब खोली, पढ़ ली और हो गया और बोल दिया हाँ जी मैं तुम्हें भरोसा करता हूँ, हाँ जी मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। ऐसा नहीं होता, ये इंसानियत होती है, वो इंसान के अंदर होती है, उसकी आत्मा से निकलती है, उसके दिल से निकलती है। लेकिन लोग क्या करते हैं? लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। सोच के देखिए, जो इंसान किसी को जी जान से प्यार करता है, उसके लिए वो मरने को भी तैयार हो जाता है कि शादी करूंगी तो इसी से करूंगी, शादी करूंगा तो इसी से करूंगा, वरना सिंगल रहूंगी, सिंगल रहूंगा, ये सब बातें करने लग जाते हैं। और ऐसा इंसान जब एक टाइम पर आके उसको पता चलता है कि उसका जो पार्टनर है वो उसको धोखा दे रहा है, वो तो 1000 जगह मुंह मार रहा है, वो तो हजारों को बोलता फिर रहा है, उसकी ही बुराइयां करता फिर रहा है, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो या वाइफ हो, हस्बैंड हो या बॉयफ्रेंड हो, या कोई भी हो, या आपका कोई ऐसा दोस्त हो। क्योंकि प्यार जो शब्द है वो सिर्फ गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ इनके लिए नहीं आता है। प्यार तो पूरे संसार में होता है, हर इंसान से होता है, बस उसका रूप अलग होता है। दोस्तों में भी प्यार होता है, बच्चों में भी प्यार होता है, माता पिता में और बच्चों के बीच भी प्यार होता है, हस्बैंड वाइफ के बीच भी प्यार होता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच भी प्यार होता है।
हम अपनी चीज़ों से भी प्यार करते हैं, हमें जो चीज़ें अच्छी लगती हैं। हम अपने घर के सामान से भी प्यार करते हैं। प्यार तो हर जगह है, आप जहाँ देखो वहाँ प्यार है। आपको आपकी पसंद की कोई अगर ड्रेस है तो आपको तो उससे भी प्यार है। तो प्यार की कोई सीमाएं नहीं होती हैं। लेकिन हमारे समाज में जो ये जो क्राइटेरिया बना रखा है, लव यानी ओनली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हस्बैंड वाइफ दैट्स इट, ऐसा नहीं होता है। वो सब जगह होता है, लेकिन उसको कैसे कायम रखना है वो इम्पॉर्टेंट होता है। लोग एक दूसरे को आई लव यू बोल देते हैं, आई लव यू, आई मिस यू, दिस एंड दैट बोल देते हैं, जान जानू बोल देते हैं, ओके फाइन, कोई बुराई नहीं है इन बातों में। लेकिन इन शब्दों की जो अहमियत होती है उसकी तो वैल्यू कीजिए। उसकी वैल्यू होती है आई लव यू बोल देने के बाद असल में प्यार शुरू होता है। किसी को एक्सेप्ट कर लेने के बाद प्यार शुरू होता है। और प्यार किसी को हार्ट दे दिया, दिल दे दिया, फ्लावर्स दे दिए, चॉकलेट्स दे दिए, गिफ्ट्स दे दिए, इससे नहीं होता है। प्यार होता है एक दूसरे को सम्मान देने से, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने से, एक दूसरे को समझने से। प्यार उससे होता है। और जहाँ पे लोग एक दूसरे को समझते ही नहीं है, छोटी छोटी बातों पे बस लड़ाइयाँ ही करते रहते हैं, छोटी छोटी बातें एक दूसरे को ब्लॉक करते रहते हैं, तू तड़ाक करते रहते हैं, ये प्यार हो ही नहीं सकता। ये टेम्परेरी एक अट्रैक्शन होता है, टाइमली। आप बस थोड़े टाइम के लिए साथ में हो, इसलिए आपको एक दूसरे की आदत हो गई है, इसलिए आपको लगता है कि आपको प्यार करते हैं। आप अलग होके देखिए, कुछ दिन आप नो कांटेक्ट रूल में जाके देखिए, सब प्यार व्यार हवा हो जाएगा। वो टाइम पे कुछ प्यार व्यार नहीं रहता है। और शादी कर लेने का मतलब ये नहीं कि हस्बैंड वाइफ के बीच में प्यार है। किसी को मंगलसूत्र पहना देने से, किसी की मांग भर देने का मतलब ये नहीं होता कि उसका पति उसको प्यार करता है या उसकी पत्नी उसको प्यार करती है। ये सब धीरे धीरे होता है। धीरे धीरे आप एक दूसरे के बारे में बहुत सारी बातें, गुड एंड बैड जो भी थिंग्स होती हैं, उसको जानते हैं, पहचानते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं एक दूसरे के साथ में। और साथ में रहने की एक आदत हो जाती है। फिक्र होती है कि झगड़ा हो गया, लेकिन उसके बावजूद उसको अगर उसकी फिक्र है कि उसने खाना खाया नहीं खाया, वो कहाँ पर है, क्या है, उसको प्यार कहते हैं। इसको प्यार नहीं कहते हैं कि उसने बस उसको कुछ बोल दिया, उसने मुंह टेढ़ा किया, उसको ब्लॉक कर दिया, तू जा भाड़ में, ऐसा बोल दिया और दैट्स इट, गेम ओवर। ये प्यार नहीं है, बकवास है ये सब कुछ। तो मैं आज उन लोगों से बिल्कुल यही बोलना चाहती हूँ कि जो लोग अपने पार्टनर को धोखा दे रहे हैं, प्लीज़ 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 आप धोखा देना बंद कीजिए, क्योंकि प्यार मिलना बहुत मुश्किल होता है और सच्चा जीवन साथी मिलना बहुत मुश्किल होता है। और मैंने अपने पुराने वीडियोस में, मैंने लास्ट ईयर भी कुछ वीडियोस में ये चीज़ बोली थी कि जीवन साथी का मतलब ये नहीं होता है हस्बैंड वाइफ। जीवन साथी का मतलब ये होता है जो हमारा जीवन भर जो हमारा साथ दे सके, वो जो एक साथी होता है उसको कहते हैं जीवन साथी। और वो साथी कोई भी हो सकता है, आपके हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हो सकते हैं, कोई दोस्त भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है आपका। मेरी नज़रों में जीवन साथी की डेफिनेशन जो जीवन भर साथ निभाए, उसे मैं जीवन साथी बोलती हूँ। हस्बैंड एंड वाइफ को मैं जीवन साथी नहीं बोलती हूँ। ये जस्ट एक वर्ड्स है, जैसे बोलते हैं लोग, एज इज जस्ट अ नंबर। तो ये जो जीवन साथी जो एक टैग है ना, ये मेरे नज़रों में ये भी जस्ट अ वर्ड है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। तो चलिए, मुझे सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय, लव यू ऑल।